स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। और आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज आप लोगों ने क्या क्या किया वो सब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग दशहरे के दिन क्या क्या करते हो और हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है। वो सब मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैं गई थी अपने नाना जी के यहाँ पर। तो मेरे नाना जी की जो थी 13वीं थी, तो मैं वहाँ पर गई थी। तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था कि पिन्नी क्या होती है, तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि पिन्नी क्या होती है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई बुजुर्ग जिनकी डेथ होती है, जैसे दादी हो, दादा हो या नाना नानी हो, और उनके मतलब पोते हों, पोती हों, नाती पोते देवते सब लोग जो होते हैं, मतलब काफ़ी एज वाले जो हो जाते हैं जब बुजुर्ग, तो उनकी जब डेथ होती है तो तब वहाँ पर पिन्नी लेकर जाते हैं। वो पिन्नी मावे की बनी हुई होती है और कुछ लोग मिठाई का डब्बा ले जाते हैं, कुछ लोग ना पिन्नी लेके जाते हैं। वो ना राउंड शेप में बनी हुई होती है मावे से, उसके अंदर मीठा डला हुआ होता है और मावे से बनी हुई होती है और उसको चांदी के वर्क से कवर करते हैं। और उसके ऊपर ना जो मेवा होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको ना स्टिक में, जैसे होती है ना टूथपिक स्टिक होती है, इसी तरह से एक लंबी स्टिक होती है येलो कलर की। उस स्टिक के अंदर उन्हें मखाने, काजू बादाम जो भी कुछ है ड्राई फ्रूट्स को उसके अंदर पिराया जाता है और वो 5 स्टिक खड़ी कर दी जाती है उसके अंदर, और वो लेकर हम लोग जाते हैं पिन्नी, उसको पिन्नी बोलते हैं। तो उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, तो उसको पिन्नी बोला जाता है। तो शायद ये हो सकता है और जगह पर ना होता हो, लेकिन हमारे यूपी में ये सब है। जब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी तब भी मैं पिन्नी लेकर गई थी, और जब मेरी नानी जी एक्सपायर हुई थी तब भी मैं पिन्नी लेकर गई थी। तो ये होता है कि दादी नानी जब एक्सपायर होती है तब पिन्नी लेकर जाती हैं, देवती हो, देवते हो, पोते पोती हों। और जब बुजुर्ग की कोई डेथ होती है ना, तो कहते हैं कि सोने की सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। अगर कोई जिनके दादी मतलब कोई नाना है, नानी है, दादी हैं, जो भी हैं बुजुर्ग लोग, अगर उनके पोते पोती हैं और देवते देवती हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सबके बच्चे हैं, तो काफ़ी बड़ी पीढ़ी हो गई ना कि कई पीढ़ियों के बाद, तो उनका ये होता है कि उनको सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाती है उस टाइम पर, जिस टाइम पर उनकी डेथ होती। तो मेरी अम्मा, मेरी जो दादी थी जब एक्सपायर हुई थी तब उनको भी सोने की सीढ़ी चढ़ाई गई थी, ये कहकर कि उनके पोते पोती हैं और पोते पोतियों के भी शादी हो चुकी है ना। तो ऐसे ही मेरे नाना जी की यहाँ पे भी उनको सोने की सीढ़ी चढ़ाई गई थी। तो कहते हैं ना कि जिनके पोते पोतियों की भी शादी हो गई हो, उनके भी बच्चे हो, तो काफ़ी कई पीढ़ी आगे पहुंच गई है। तो इस तरह से। और जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मेरे मामा जी ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, रिटर्न गिफ्ट जो होता है, तो वो मिली थी मुझे ये बेडशीट। देखिए ये है बेडशीट, और ये कुछ इस तरह का प्रिंट है इसका, देखिए ना, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, है ना। और जब मेरी दादी जी जब मेरी नानी जी एक्सपायर हुई थी ना, उस टाइम पर सभी को रिटर्न गिफ्ट में जो मिली थी, एक परात मिली थी। काफ़ी हैवी परात थी वो, काफ़ी हैवी, मतलब काफ़ी हैवी परात थी, जो कि सभी लोग जो गए थे सभी को एक एक परात रिटर्न गिफ्ट में मिली थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कोई बुजुर्ग किसी की डेथ होती है तो वापसी में रिटर्न में कुछ ना कुछ दिया जाता है ना। तो मुझे ये मिली थी और एक मिठाई का डब्बा मिला था, बालूशाही का मिठाई, ठीक है। तो ये है बेडशीट, ये देखिए ये है पिलो, है ना। तो ये कॉटन तो नहीं है, कॉटन तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जो आजकल कॉटन, ग्लेस कॉटन चल रहा है ना, ये वो वाला कपड़ा है कॉटन का, ग्लेस कॉटन, है ना। तो ये आप देखिए बिल्कुल ना इस तरह का प्रिंट है और बहुत सुंदर प्रिंट है ना। सभी को ये बेडशीट मतलब मिली थी रिटर्न में, और साथ में एनवलप थे, है ना। तो नेक्स्ट, अब मैंने आपसे बोला था कि मैंने वहाँ से की थी शॉपिंग। तो शॉपिंग क्या क्या की थी, जैसे हर जगह की ना कुछ चीज़ फेमस होती है। जैसे हमारे यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स का काम ज़्यादा फेमस है, मतलब मेरठ के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कंपनियाँ हैं और यहाँ की फेमस कंपनियाँ हैं स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पर जितने भी आपको बैट बॉल सब कुछ मिलेंगे वो ओरिजिनल मिलेंगे और यहाँ की फेमस है
है ना। तो ऐसे ही खुर्जा की फेमस है एक मिठाई खुरचन, जिसका नाम है खुरचन। खुर्जा की खुरचन वाली मिठाई फेमस है। और वहाँ पर सेरेमिक के काम इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पर जगह जगह पर आपको सेरेमिक के पॉट, सेरेमिक के बर्तन सब कुछ लगे हुए मिल जाएंगे, पॉट्स वगैरह सब कुछ। और मेरा भी मन था कि मैं तुलसी प्लांटर लूँ, लेकिन क्या था कि तुलसी प्लांटर जहाँ पर हमने शॉप पर रोकी थी वहाँ पर थे नहीं, इसलिए मैं नहीं ले पाई, है ना। और सनी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसको वॉमिटिंग हो रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिया है ये वाला कप, है ना। और ये सिर्फ मैंने एक ही कप लिया है, ये देखिए, ये अंदर से ग्रीन कलर का है और ये पूरा सैमिक का है। और डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इसका ना। और यहाँ पर आने के बाद ना, ये अगर आप ख़रीदने के लिए जाओगे तो यहाँ पर ये 100 रुपीज़ से कम का कप नहीं मिलता है ना। और ये मुझे ओनली 30 रुपीज़ में कप मिला है, ओनली 30 रुपीज़ में। अगर मैं उससे मतलब 6 कप इकट्ठे खरीदती और उससे बार्गेनिंग थोड़ा सा करती तो वो मुझे थोड़ा और भी कम कर सकता था, बट मुझे सिर्फ एक ही लिया मैंने, मुझे ज़्यादा नहीं लेने थे। तो एक कप तो मैंने ये वाला लिया है ना। और ये कप मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा इसका प्रिंट। इसमें और भी कलर थे, है ना। और एक मैंने लिया था जो कि अभी दिवाली आ रही है, और दिवाली पर ये तो हर घर की जान होती है ना, व्हील चेन। और मुझे तो ये इतनी ज़्यादा पसंद है, ये देखिए, ये देखिए, ये ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, इसकी आवाज़ देखिए, है ना। और यहाँ पर जब मैं इसे पूछती हूँ ना मार्केट में, जैसे यहाँ पर जाती हूँ दिवाली के आसपास जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तब मैंने यहाँ पर पूछा था तो यहाँ पर मुझे 200 का बताया था ये, कि आपको ये 200 का मिलेगा, 250 का मिलेगा। लेकिन वहाँ से मुझे सिर्फ 120 में मुझे मिला, तो मुझे ये रीजनेबल प्राइस लगा काफ़ी, है ना। अगर आप सेल करना चाहते हो इस तरह की चीज़ें आगे, तो आप सैमी की अगर चीज़ें ख़रीदना चाहते हो तो वहाँ से, खुर्जा से आप ख़रीद सकते हो, वहाँ से बेस्ट ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये देखिए कितना प्यारा है ना, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए। मुझे तो ये चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा यूनिक लगती है ना, ये चीज़ें डेकोरेशन में भी काम आती हैं, और जब भी आप इसे देखोगे तो आपको उस जगह की याद भी आती है जहाँ से आपने इसे ख़रीदा है ना। और आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप कहीं किसी जगह पर जाते हो तो हर जगह की कुछ ना कुछ चीज़ फेमस होती है। तो भले वो आपके शहर में भी मिल जाती हो, लेकिन अगर आप उस चीज़ को वहाँ से ख़रीदते हो ना, तो आपको जब भी उस चीज़ को देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, आपने ये चीज़ वहाँ से ख़रीदी थी। तो मेरी तो यही फीलिंग आती है जब भी मैं इसे ख़रीदती हूँ ना, इस तरह से चीज़ों को, तो मैं उस चीज़ को याद रखती हूँ हमेशा के लिए ना। और अभी मैंने कुछ दिनों से आप लोगों के साथ में शॉपिंग भी शेयर नहीं की है अपनी, और कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मैं अपने गांव गई थी, पीछे मैंने बताया था। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे गई थी, तो वहाँ से मैं अपने गांव भी चली गई थी। तो वहाँ से रिटर्न होते हुए मेरी एक चाची जी थी, उन्होंने मुझे एक साड़ी दी थी। देखिए, मुझे ना ये साड़ी मिली है वहाँ से, ये देखिए, ये है साड़ी, है ना। और इस साड़ी का कलर और कॉम्बिनेशन देखिए इसका ना, ये देखिए बॉर्डर देखिए इसका, ये ना अंदर से ना ब्लू कलर में है, और ब्लू कलर के ऊपर ना इस तरह का एम्ब्रॉयडरी हो रखी है सारे पे, ये देखिए, ये देखिए। हालांकि मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, बट ये ना कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। और मैं देखूँगी इसे तैयार करूँगी, करवा चौथ के लिए सोच रही हूँ कि कर लूँ, पर ब्लू कलर आ रहा है ना, तो करवा चौथ पे आई थिंक ब्लू कलर को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि दिवाली तक इसे रेडी कर लूँ, दिवाली पर इसे पहनूँ, है ना, दिवाली वाले दिन। तो ये देखिए, ये तो इसका नीचे का मतलब घूमों के हिस्से पे आएगा, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है ये, है ना। और बाकी जो पल्ला है इसका, पल्लू इसका इस कलर में है, ये देखिए, ये शेड आ रही है इसमें 2 कलर की, 3 कलर की, है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ है, देखती हूँ दिवाली तक कर लूँगी इसे तैयार। तो आप लोग मुझे बताने कैसी लग रही है आपको साड़ी ना। और दिखाती हूँ मैं, उन्होंने एक जोड़ा भी दिया था जो कि इनके लिए दिया था, पैंट शर्ट का जोड़ा। हालांकि आजकल कोई बनवाता नहीं है इन्हें, लेकिन रिटर्न में मतलब चलते हैं हमारे यहाँ पर यूपी में, तो ये सब चलता है कि साड़ी के साथ में जोड़ा दिया ही जाता है हस्बैंड के लिए। तो एक था जोड़ा ना। और मैंने ना कुछ मीशो से भी शॉपिंग की थी, और कुछ लोकल अपनी मार्केट से शॉपिंग की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरी टॉप, मतलब गर्ल्स की, ये मैंने अपनी बेटी के लिए टॉप खरीदी है। ये देखिए कितनी सुंदर टॉप है ना, ये देखिए, ये टॉप मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदी है। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है ना इसका।
और ये देखिए बैक में ये कुछ इस तरह से है, और बाजू ने इसके अंदर दी हुई हैं, अगर बाजू आप लगाओ तो लग सकती हैं, है ना। एक टॉप ये वाली खरीदी है, ये देखिए, है ना। ये भी कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है, ये देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है ना। इस पे ना बाजू इस तरह से है, ये देखिए, इस पे बाजू है इस तरह से बनी हुई, और यहाँ पे ना एम्ब्रॉयडरी भी है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी ना एम्ब्रॉयडरी भी दी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए सनी के कपड़े हैं, ये देखिए, ये रेड कलर की टी शर्ट है ना। और ये देखिए है जीन्स इसके साथ की, और जीन्स में ना बॉयज़ की जीन्स में पता है सबसे ज़्यादा चीज़ क्या देख कर लेनी पड़ती है छोटे बच्चों की, कि इस तरह से ना लास्टिक वाला होना चाहिए। इसकी लास्टिक देखिए बिल्कुल कंफर्टेबल है ना। जो जिप वाले आते हैं या आगे से बटन वाले आते हैं बच्चों की जीन्स इस तरह की, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे इस तरह की पसंद है, तो मैंने यही लिया है। और मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने मीशो से एक तो मंगाई थी ये वाली किट मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी। तो पहले जो मंगाई थी मैंने वो अपनी सिस्टर के लिए, अपनी ननद के लिए मंगाई थी, लेकिन ये वाली किट जो है मैंने अपने लिए मंगाई है, अपने यूज के लिए। तो ये 3 का सेट है, ये देखिए 2 और 1 3, है ना। ये 3 का सेट है, और तीनों में ना इस तरह से पॉकेट्स दी हुई हैं, ये देखिए, ये एक पॉकेट और एक ये वाली पॉकेट और एक ये वाली पॉकेट, है ना। क्योंकि ये ना ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं इस तरह की जो पॉकेट्स वाली किट होती हैं। जैसे एक में आप अपना कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हो सारा, ठीक है, एक में आप अपने टूथब्रश वगैरह कुछ भी सामान रख सकते हो, एक में आप अपने जैसे होते हैं ना मोबाइल चार्जर वगैरह या कुछ भी छोटा मोटा सामान जो भी होता है आपका, वो सब आप रख सकते हो। तो ये अरेंज करने में ईजी हो जाता है कि हाँ आपका सामान वहाँ पर रखा हुआ है। और वैसे भी दिवाली के बाद हमारा कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, तो देखते हैं तब ये यूज आएंगी हमारे बहुत, है ना। यही सोचकर मैंने ले ली थी। और नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने मीशो से मंगाए थे कुछ चीज़ें। तो ये देखिए, ये मंगाया था मैंने माइक्रोवेव का कवर, ये देखिए, ये है माइक्रोवेव का कवर। इसमें ना साइड में ना 2 पॉकेट्स दी हुई है। वैसे तो मैं हैंडमेड भी बना लेती हूँ, बट इस बार मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग भी कुछ करूँ, ऑनलाइन भी कुछ मंगाऊँ अपने लिए, तो मैंने ये मंगा लिया था, ये देखिए, है ना। ये माइक्रोवेव का कवर है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए ग्रे कलर है, और ग्रे के ऊपर ये इस तरह से चेक बनी हुई है ना। और सेम प्रिंट में मैंने मंगाया है एक और कवर, ये देखिए, ये है आरओ का कवर, है ना। जो आरओ होती है ना, हमारा आरओ किचन में लगने के बाद ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिपचिपासा हो जाता है, तो मैंने ये आरओ का कवर मंगाया है। तो इसे मैं लगाऊंगी अपने आरओ पर ना। तो इससे हमारा मतलब दोनों ना कॉम्बिनेशन एक हो गया है किचन का, आरओ के कवर का और माइक्रोवेव के कवर का। और मेरा मन है कि मैं फ्रिज का कवर भी सेम मंगा लूँ इसके मैचिंग का। अगर हो पाया तो मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी कि फ्रिज का कवर भी मंगा लूँ साथ के साथ, तो तीनों का एक जैसा हो जाएगा। तो ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।